हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम देखने वाले हैं 20 ऐसे क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली आपके एग्जिट एग्जाम में फंस सकते हैं या उनसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपके बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर 1 और आपके एचएपी का चैप्टर नंबर 2 सेम है, जो कि है सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। आज देखेंगे हम इसी से मिला के क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स, अब देखिए यहाँ पे कैसे समझेंगे आप, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो मीन्स लिविंग, बायो मीन्स क्या है, लिविंग थिंग, और केमिस्ट्री मीन्स उसकी केमिस्ट्री समझना। करेक्ट। अब ऑप्शंस में देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी की केमिस्ट्री की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये एनाटॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी ये किससे रिलेटेड है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। स्टडी ऑफ ऑल मैटर, ये भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बचा क्या, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स इज योर बायोकेमिस्ट्री, जैसा इसके नाम पे पता चल रहा है। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चंस का आंसर क्या है, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, चलिए। द टर्म बायोकेमिस्ट्री वॉज गिवन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बायोकेमिस्ट्री टर्म किसने दिया था। ऑप्शंस में है कार्ल वॉन लिनियस, कार्ल नेबर्ग, रॉबर्ट ब्राउन। अब इसमें से एक नाम तो आपने सुना होगा, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का दिया है। स्टेफन हेल्स आपने सुना नहीं होगा। अब बचते हैं हमारे कौन, कार्ल नेबर्ग। इन्होंने दिया था हमारे बायोकेमिस्ट्री के बारे में, या बायोकेमिस्ट्री टर्म दिया था किसने, कार्ल न्यूबर्ग ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग। अब देखिए आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। इस सेल के ग्रुप से बनता है टिश्यूज। जब बहुत सारे सेल इकट्ठा हो जाएं तो बनते हैं टिश्यूज। जब बहुत सारे टिश्यूज जमा हो जाएं एक ही टाइप के तो बन जाते हैं आपके ऑर्गन्स। जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक्यूमुलेट हो तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम को मिला के बनता है एक ह्यूमन बीइंग। करेक्ट, क्लियर है सभी को इतना। तो देखिए सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन एंड ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे बेसिक यूनिट क्या हुआ, सेल। सबसे छोटा और शुरुआती कौन सा है, सेल। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम। डैश इज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है, आपके लाइसोसोम्स को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है जिससे आपके बॉडी को एनर्जी मिलती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपके बेचारा प्रोटीन और लिपिड्स के सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियस तो आपका जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। ये जो लाइसोसोम्स है सुसाइडल बैग कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जैसे कि न्यूक्लियस, लाइपेज, प्रोटीएज। ठीक है, ये एज जो दिख रहा है किसी भी वर्ड के आगे लग जाए मतलब ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, क्लियर है। किसी भी वर्ड के आगे अगर एज लग जाए वो डिफाइन करता है आपके एंजाइम को। अब वाटर के प्रेजेंस में न्यूक्लियस को तोड़ देना, वाटर के प्रेजेंस में लिपिड को तोड़ना, वाटर के प्रेजेंस में प्रोटीन को तोड़ना। ठीक है, तो ये अपने ही सेल के पार्ट्स को तोड़ दे रहा है, देखो खाया जा रहा है उसको तोड़ के, तो क्या कहलाएगा, सुसाइडल बैग ही तो कहलाएगा, है ना, सुसाइड करने जैसा ही है। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर है। ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, सुसाइडल बैग आपका लाइसोसोम्स होता है, टिक मिस्टेक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन द सेल इज, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन द सेल, यानी आपके सेल में जितने ऑर्गेनेलीज होते हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन होता है हमारा, न्यूक्लियस होता है। करेक्ट, क्योंकि ये आपका जेनेटिक मटेरियल स्टोर करके रखता है। सबसे अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे बड़ा आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। ये जो है ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये आपके किसका स्ट्रक्चर है, गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर है।
ठीक है, ये क्या है आपके गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है बेसिकली आपके जितने लिपिड्स हैं जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं और जो प्रोटीन्स आए हैं बन के उनको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में बांधता है, मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट का भी ये काम करता है। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which of the following cell organelle is called power house of cell? आप सभी को पता है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे आंसर शो हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आर फंक्शंस ऑफ, मैंने आप सभी को बताया जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे स्टोर होता है। अगर बात हुई डीएनए की यानी वो जेनेटिक मटेरियल है। आंख बंद करो और लिख दो न्यूक्लियस, करेक्ट, क्योंकि न्यूक्लियस कैरी करता है हमारे जेनेटिक मटेरियल को। यहीं पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यहीं पे इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये डीएनए से फॉर्म करता है आरएनए, आरएनए से फॉर्म होता है आपका राइबोसोम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू, सेल थ्योरी किस में काम नहीं करती, तो एक शब्द में याद कर लो, जो आपका वायरस है ना ये क्या है, ए सेल्यूलर है। सेल वेल का कोई इसमें फंक्शन नहीं है। फंगी में है, बैक्टीरिया में है, एल्गी में है, सेल डिविजन्स होते हैं इन सभी में, लेकिन जो वायरस है ये ए सेल्यूलर है, नाम पे ही लिखा है ए सेल्यूलर। एब्सेंट होते हैं क्या, सेल्स, इसलिए कहते हैं उनको ए सेल्यूलर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरोक्सिसोम्स आल्सो नोन एज, मैंने आप सभी को बताया था थ्योरी में पेरोक्सिसोम्स क्या है, जो कि फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने का काम करते हैं हमारे बॉडी से। क्या करते हैं ये, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। और ये कैसे टाइप के बॉडीज है हमारे, माइक्रो बॉडीज, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो कि आपके फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं आपके बॉडी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस में किसका हाथ होता है, तो मैंने आप सभी को बताया था कि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है आपका रफ। रफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, इसलिए ये सिंथेसिस करेंगे आपके प्रोटीन को, करेक्ट। स्मूथ के ऊपर कुछ नहीं प्रेजेंट होता है, ये सिंथेसिस करते हैं आपके लिपिड और कोलेस्ट्रॉल को, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए किसकी बात की है, फॉस्फोलिपिड की बात हो रही है। लिपिड यानी कौन करेगा आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल की स्टडी और उसके फंक्शंस की जब बात करें तो क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। क्लियर है। मायोलॉजी मीन्स आपके मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी मीन्स आपके टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, और पैथोलॉजी मीन्स आपके ब्लड यूरिन की एनालिसिस इज योर पैथोलॉजी। क्लियर आंसर क्या है, साइटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स आर, आपके सेल में MMI करके कुछ माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, इंटरमीडिएट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये प्रेजेंट होते हैं आपके सेल में। इनका क्या काम होता है, अब देखो थोड़ा सा नाम पे समझते हैं। माइक्रो मीन्स छोटे, फिलामेंट्स मीन्स ऐसे कुछ निकले होंगे, है ना। तो क्या क्या हेल्प करेंगे वो, एक तो वो सेल को शेप देने का काम करेंगे। जो माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं, सेल को शेप देने का काम करते हैं, सेल के शेप को मेंटेन करते हैं, सेलुलर मूवमेंट, अब देखो फिलामेंट्स लिखा है, ठीक है, वो क्या करेंगे, सेल को मूव कराने में हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आपके कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, जो न्यूक्लियस है किसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो जब आप देखेंगे कि आरबीसीज का जब फॉर्मेशन होता है तो शुरुआत में तो उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी बड़ा होते जाता है या मैच्योर होते जाता है उसमें से न्यूक्लियस निकल जाता है या पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो हमारे मैच्योर्ड आरबीसी के पास कभी भी न्यूक्लियस
नहीं होता। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये पूछता है, तो याद रख लो। इमेच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होता है उस टाइम तक आपका जो न्यूक्लियस है पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर नेम। ये क्या है, किसका स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये आपके क्रिस्टे है, क्या है ये, क्रिस्टे है यहाँ, और ये बीच का प्रेजेंट आपका है मैट्रिक्स। यहाँ पे आपका टीसीए साइकिल चलता है और क्रिस्टे में क्या होता है, एटीपी आपका एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये क्या था आपके माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे पता चलेगा। तो प्रो मीन्स होता है पी से पुराना और पी से प्रोकैरियोटिक। अब पुराना है तो नॉर्मल सी बात है, उसमें कुछ भी चीज पूरी तरीके से नहीं होगी। और यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि नाम पे क्या लिखा है, ट्रू न्यूक्लियस। उसका जो न्यूक्लियस है कंप्लीटली डेवलप्ड है, उसके पास न्यूक्लियोलस है, उसके पास हिस्टोन्स है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। राइबोसोम्स कुछ अमाउंट में होते हैं, क्योंकि उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा प्रोकैरियोटिक को, सेल वॉल भी होता है। अगर सेल वॉल नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म बह जाएगा, जिसके अंदर आपके सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो डिफर करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्या होगा करेक्ट आंसर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आते हैं यूकैरियोटिक सेल का साइज। यूकैरियोटिक मीन्स जनरेट हुआ या मॉडिफाइड सेल प्रोकैरियोटिक का, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो साइज में भी कैसा होगा, वो बड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनेलीज को वो कंटेन करता है। तो साइज उसका कितना होता है, 10 से 100 म्यूएम उसका साइज होता है। अगर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की तो 1 से 10 म्यूएम। छोटा होता है क्योंकि उसके पास ज्यादा चीजें हैं ही नहीं, तो वो छोटा सा होता है। और यूकैरियोटिक बड़ा सा होता है, कितना होगा, 10 से 100 म्यूएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वर्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखिए सेल वर्ड किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। लेकिन अगर बात करें जाए रॉबर्ट ब्राउन की, तो ये किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था न्यूक्लियस के बारे में। भूलना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, रॉबर्ट हुक ने बताया था सेल के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था आपके न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। अभी मैंने आप सभी को बताया कौन डिस्कवर करता है न्यूक्लियस, किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। सिंगल मेम्ब्रेन कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले समझ जाइए कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों बहुत ही मेजर काम करते हैं। न्यूक्लियस तो बेचारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर करके रखता है, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पूरे एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। उसके अंदर साइकिल्स चलते हैं, मैट्रिक्स में होता है टीसीए साइकिल, और आपके क्रिस्टे या फिर आउटर इनर लाइनिंग में क्या होती है आपकी टीसीए साइकिल के बाद आपकी क्या चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी एटीपी का प्रोडक्शन चलता है। करेक्ट, तो दो अगर ऑप्शंस यहाँ पे क्या दिख रहे हैं मुझे, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ही आपके डबल मेम्ब्रेन है। बचा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक है, ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर 1 यानी सेल से, और आपके एचएपी के चैप्टर 2 सेल से, दोनों ही सेम है, इसीलिए एक वीडियो में इसको कंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।